की जाट धर्मशाला में आज सोनाली फोगाट हत्या के मामले को लेकर एक पंचायत का आयोजन किया गया था और जिसके पंचायत के अंदर जो है 3 मुद्दों पर जो है चर्चा की गई थी। और इस वक्त हमारे साथ है संदीप भारती जी, जो सरुखाप पंचायत के जो प्रवक्ता हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि 3 मुद्दों पर क्या कुछ चर्चा की और पंचायत में किस प्रकार का जो फैसला लिया गया। सर, जो आज जो पंचायत की गई है उसके अंदर कौन कौन से जो मुद्दे थे और उन मुद्दों के अंदर क्या कुछ फैसला लिया गया? देखिए, ढाका फोगाट जो परिवार था सोनाली फोगाट जी का, उसने ये सर्वजातीय पंचायत बुलाई थी। वो 3 विषयों पे अपना स्टैंड साफ करना चाहते थे। पहला विषय था किसान आंदोलन के संबंध में जो सोनाली फोगाट की स्टेटमेंट्स थी, जिनको लेके पूरे किसान समाज में रोष था। उन स्टेटमेंट्स को लेकर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है अपना कि जो सुधीर सांगवान था, जिसपे इस हत्याकांड का दोष लगा है, वो 2019 से लेकर अब तक सोनाली फोगाट को मिसगाइड करके अपने राजनीतिक जो उसके इंक्लिनेशंस थी, अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करना चाह रहा था, उसने स्टेटमेंट दिलवाई है। उसके साथ साथ इस परिवार ने पूरे ने माफ़ी मांगी है कि चाहे कसूरवार कोई भी हो, लेकिन परिवार अपने आप को चाहता है कि समाज के साथ मुख्य धारा में जुड़ के आगे वो काम करे। तो पूरे परिवार ने समाज से माफ़ी मांगी है और जिसको लेकर सरोखाप ने, पूरे समाज ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। पूरा समाज इस बात को लेकर गंभीर है कि एक व्यक्ति जो दुनिया को छोड़ के चला गया है, उसका परिवार नए सिरे से आगे बढ़ना चाहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं समाज को भी सकारात्मक आवश्यकता है चिंतन करने की। दूसरी जो बात है वो कुलदीप बिश्नोई और इस हत्याकांड के संबंध में परिवार के जो एप्रीहेंशंस थे, गोवा पुलिस की जो जांच थी, इस परिवार ने पिछली बार ही कहा था कि भाई एक व्यक्ति, एक नेता इसको इन्फ्लुएंस करेगा। वो बिल्कुल वो इन्फ्लुएंस जांच हुई है, उसमें सोनाली फोगाट के मोबाइल को भी जांच के दायरे में नहीं लिया गया है। तो गोवा पुलिस की जांच से अब इनको मजबूर होकर स्टैंड स्पष्ट करना पड़ा कि कुलदीप बिश्नोई इस मामले के इनको सूत्रधार नजर आते हैं। तो सरोखाप का इस दूसरे बात पे ऐसा स्टैंड है, पक्ष है कि कुलदीप बिश्नोई अपना जो स्टैंड है परिवार के सामने और पूरे समाज के सामने साफ करने का काम करें। वो सारे समाज को यदि संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, कम से कम परिवार को तो संतुष्ट करने का काम करें। यदि कुलदीप बिश्नोई इस परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो 23 अक्टूबर को एक सर्वजातीय महापंचायत पूरे हरियाणा की आदमपुर में बुलाई जाएगी, जिसमें कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कोई कठोर फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि उनका जो आचरण है ये 22 तारीख से लेकर अब तक का, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता है जो शमशान घाट में वोटों की बात करे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने करी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना प्रतिद्वंदी और जो साथ देने के लिए आपके साथ खड़ा हो गया है उसके लिए कोई सकारात्मक कोशिश ना करे। कुलदीप बिश्नोई ने इस पूरे मामले में अब तक कोई भी ना तो कोई मांग करी सरकार से जांच के संबंध में, ना ही परिवार के साथ आगे कहीं संघर्ष में खड़े हुए। तो उनकी जो भूमिका है बड़े संदेह के घेरे में है। यदि वो अपना परिवार को और समाज को संतुष्ट करने का काम नहीं करते हैं तो 23 अक्टूबर को एक बड़ी महापंचायत इस विषय पे उनके खिलाफ एक बड़ा फैसला ले सकती है। तीसरी जो बात है वो उनकी पॉलिटिकल लीगेसी के संबंध में है। फोगाट ढाका परिवार ने, उनकी बेटी ने, सोनाली फोगाट की जो बहन है छोटी रुकेश ढाका, उनको उनकी पॉलिटिकल जो उत्तराधिकारी है वो बनाने का काम किया है। वो उनका निजी फैसला है। सरोखाप की इसमें सर्वजातीय महापंचायत में जो सुनाया गया है, हम उनको इस बात के लिए शुभकामनाएं देते हैं जो पॉलिटिकल उनका फ्यूचर है। लेकिन पॉलिटिकल किसी तरह के कोई जो उनके आगे विचार है या राजनीति के डायरेक्शन है, उसमें सरोखाप कहीं इन्वॉल्व नहीं रहेगी। तो सर, क्या कुलदीप बिश्नोई को लेकर के क्या सीएम को भी जो चिट्ठी लिखी जाएगी? हाँ, बिल्कुल चिट्ठी नहीं, मैं बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि फोगाट परिवार, ढाका परिवार को साथ लेके अपने खाप के जो प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से मिलेंगे और उनको आगाह करेंगे कि जैसे गोवा पुलिस की जांच को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि सीबीआई जांच को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए। कि कुलदीप बिश्नोई बड़े पावरफुल पॉलिटिशियन है और वो चीज़ों को डिस्टोर्ट कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से भी और केंद्र में किसी से मिलना पड़ा, उससे मिलने का भी काम सरोखाप जो है वो करेगी। तो खाप और सोनाली फोगाट के जो परिवार है वो सीबीआई की जांच से संतुष्ट है? देखिए, सीबीआई की जांच के अब तक कोई नतीजे नहीं आए हैं। सीबीआई की जांच सिर्फ शुरू हुई है। तो सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कोई ऐसा पॉइंट आएगा, कोई फेज आएगा जब कोई स्टेटमेंट या कोई निष्कर्ष निकालना होगा तब निकालेंगे। अब तो जांच शुरू हुई है, उस पर आगे कभी टिप्पणी करेंगे। हाँ, गोवा पुलिस की जो जांच है वो बिल्कुल ही कमजोर जांच थी। एक अक्यूज्ड की स्टेटमेंट, कोई भी जो आदमी जो अपराधी है वो ये नहीं कहता कि मैंने मर्डर किया है। उसकी जो स्टेटमेंट है उसको ऐसे छाप रहे हैं जैसे गोवा पुलिस ने जांच में कोई बड़ा कोई पहाड़ खोद लिया। तो ये गोवा पुलिस की बड़ी कमजोर वो है। हम तो ये मानते थे कि साउथ की एजुकेटेड पुलिस है और कोई लॉजिक लेके आएगी, लेकिन अक्यूज की स्टेटमेंट को वो विशेष ब्रेकिंग के रूप में प्रचारित कर रहे हैं जांच के उसमें। तो बड़ी कमजोर जांच हुई है और सीबीआई जांच अभी शुरू हुई है, तो आगे इस पर कोई टिप्पणी करें। तो ये थे हमारे साथ संदीप भारती जी। इनका साफ तौर से कहना है कुलदीप बिश्नोई जो है अपना स्पष्टीकरण दे और 23 अक्टूबर को एक जो आदमपुर के अंदर महापंचायत की जाएगी और उसके अंदर जो है आगामी फैसला लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।